हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बेटा कराऊंगी अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अब देखो, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बता देती हूँ बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोजीनियस सीरीज ऑफ एल्केनोल्स। एल्केन का फॉर्मूला लगा दो और उसमें क्या लगा दो, ओल्स, ओ ग्रुप जोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया, सी। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एन प्लस एस टू एन प्लस टू, तो उसमें ओ ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी। अब देखो, जहाँ पर एच बी आर वगैरह आ जाता है आपको, ठीक है, इसमें जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, देखो बेटा, जब एच बी आर इसमें अटैक होगा, जो एच है का अटैक करेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। जब ये H2 आ जाएगा, ये अपने साथ निकल जाएगा क्या, वाटर मोलिक्यूल लेकर, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। बेटा एक बात ध्यान रखना, हर बहुत सारे क्वेश्चन है इसी पॉइंट पर। कार्बोकैटायन आपका ट्रांसफर हो जाता है अगर आपका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जाता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, अगर सेकेंडरी से टर्सरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, टर्सरी। तो इसकी वजह से जो कार्बन है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो आपका चार्ज है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और एच कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका ए। तो क्या बन जाएगा, CH3 C प्लस CH3 उसके ऊपर चार्ज, और CH2 CH3, और जो HBr है फिर उस प्लस पर अटैक करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला टर्सरी वाला आपका, ठीक है। ये भी ऑप्शन ऐसा है, टर्सरी वाला है, तो इसका मतलब वही आंसर है बेटा। टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि इसकी भी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, जो 3 ग्रुप एल्काइल लगे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेट अंडर कंडीशन एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा होगा, डी आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिए हुए है, पढ़ो। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मोनोसब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनोल, मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रोफिनोल का फॉर्मूला होता है एक बेंजीन ऊपर OH और NO2 ग्रुप इज हाइयर देन फिनोल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो बेटा, फिनोल हो या कोई भी हो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो बेंजीन है अपनी तरफ उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना बेंजीन पर, तो वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने कम होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, इतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो पहली बात तो सही कह रहा है। फिर सेकेंड बात क्या कहता है कि ऑर्थोनाइट्रो मेटाफिनोल और पैरानाइट्रो हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनोल है इनके सेम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती है वन नाइट्रो ग्रुप अटैच द फिनोलिक रिंग। इसकी वजह से ये थोड़ी कि दोनों में एक ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सेम होगी, नहीं, क्योंकि ऑर्थो पे लगा है तो इसका मतलब ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है पैरा, मेटा का नंबर आता है सबसे ज़्यादा में, तो फिर क्या सबसे पहला कौन होगा, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर आपका फिनोल, ये इसकी ऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब पहली बात सही है, दूसरी गलत है, सी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक पे बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राइमर्टीमर विल्मन सिंथेसिस एसिडिक और क्लोरोफॉर्म वाली जो रिएक्शन है ना, उस पर बहुत पूछे हुए हैं। इन लूकस टेस्ट, इसके ऊपर भी इन लूकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। इनको सबको हम क्या करते हैं, डिस्टिंग करते हैं इसमें ऑन दिस बेसिस ऑफ टर्सरी, इनकी रिएक्टिविटी पर जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो प्राइमरी के साथ तो इसको आप स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है, सेकेंडरी के साथ हल्का सा हीट देना पड़ता है, और जो टर्सरी होता है टर्सरी के साथ हीट रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर जाता है। पहली बात सही, सेकंड क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट एक्टिव इमीडिएटली प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत, तो इसका मतलब सेकंड गलत, फर्स्ट क्या है सही। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट सही, सेकंड गलत, ये आंसर हो जाएगा। फिर रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। अब देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, अब मेरी बात सुनो, इसमें जो आपका मिथाइल मैग्नीशियम का मतलब क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट ले रहा है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, इसमें देखो एसीटोन के साथ कह रहे हैं तो क्या होगा, CH3। बेटा एक ही रिएक्शन करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके साथ बहुत सारी आगे रिएक्शन है, वे आप खुद कर लेना, एक में समझा दूंगी मैं आपको अच्छे से। AgCH ग्रिकना रिएजेंट है ना, CH3 Mg
Cl। CH3 MgCl में जो आपका ये वाला ग्रुप होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये तो जाता है O के पास, और जो ये ग्रुप जाता है ये कहाँ जाता है, इसके पास। तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप के पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, देखो CH3 और अटैक कहाँ करेगा ये, इसके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो ऐसे ही तो डिवाइड हो जाते हैं पोलरिटी। नेगेटिव के पास MgBr MgCl जो Br होगा Br, और पॉजिटिव के पास में CH3, ये चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C, नीचे क्या हो जाएगा आपका CH3, ऊपर O MgCl, और इधर क्या होगा CH3। और अब इसका क्या कर दोगे आप, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते ही यहाँ से जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, H इस साइड और OH इस साइड, क्या निकल जाएगा MgOHCl, और क्या हो जाएगा आपका OH। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, C, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, क्या आंसर आ जाएगा इसका, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं इसमें, इंटरमीडिएट पूछ रहा है इसका, किस रिएक्शन का, किस रिएक्शन का, CH3CH3CH, ये हो गया। O2 जहाँ भी आ जाए इस तरह का, ये जी क्या है, बेंजाइल H, इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और यहाँ पर क्या कर देगा, CH के साथ क्या आ जाएगा आपका COO, ये आ जाएगा COOH। जहाँ भी इस तरह का है और O2 आ जाए, सीधे क्या जोड़ दो, O जोड़ दो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वेपर ए सेकेंडरी अल्कोहल इज पास ओवर हीटेड कॉपर। मैंने आपको बताया बेटा, कहीं भी आपका क्या जाए, ट्रांजिशन मेटल आ जाए, वे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, वो रिडक्शन करते हैं। तो ये कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब कॉपर को अगर 5.3 इस टेम्परेचर पर ले लेते हैं तो क्या बना देगा, ये क्या कर देता है, की जो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं वे तो बनाते हैं कीटोन, और जो प्राइमरी होते हैं वे क्या करते हैं, एल्डिहाइड। याद रखना, तो आंसर आ जाएगा आपका कीटोन। फिर इन द रिएक्शन, ये देखो कौन सी रिएक्शन है, ये सबसे ज़्यादा पूछी हुई है रिएक्शन। इसमें जो भी आपकी नेम रिएक्शन है, मैं सारी नेम रिएक्शन पर ट्रिक से सिखाऊंगी आपको। ये जितनी भी रिएक्शन है, सब रिएक्शन के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो कौन सी है, राइमाटीमर है ना, राइमाटीमर है तो कैसे, किसका, ये कह रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हुआ। देखो CHCl3 है, CHCl3 है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो CHCl3 है ये OH के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर लेता है, और CCl3 का फॉर्मेशन कर देता है। किसके फॉर्मेशन कर देता है बेटा, तो मैं करके दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने, देखो इससे टाइम ना लगे करने में, फटाफट हो जाएगा आपका CHOH नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा आप CHCl3, ये बन जाएगा। ये बनने के बाद इसमें से Cl, क्योंकि अनस्टेबल, ये निकल जाएगा। Cl निकलने के बाद जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करता है, CCl2। कौन क्या हो जाएगा, CCl2, देखो कौन सा है, D, इसका आंसर आ जाएगा D, और राइमर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो C8H10 O रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या कह रही, Y के साथ NaOH, NaOH का मतलब है बेटा, और क्या कह रहा है, एंड इल्डे येलो PPT, जहाँ NaOH आ जाए और येलो PPT की बात कर रहा है, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो इसको इस तरह अरेंज करना है जिसमें CH3CH के ऊपर OH हो, या CH3CH के ऊपर क्या हो, C डबल बॉन्ड O। इतना ग्रुप बनाकर जो हो जाए उसे चैन में ऐड कर दो। इस पहले इतना ग्रुप बना लो, क्योंकि अगर ये ग्रुप होगा तो आपको NaOH या NaOI भी लिख देते हैं, उसके साथ रिएक्शन करेगा, येलो PPT देगा CHI3 का, वरना नहीं देगा। तो पहले से क्या है, C8, पहले तो इतना पार्ट इसमें से बाहर निकाल लो, आप निकाल लीजिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, CH3CHOH, ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, CH3COH, CHOH, ये होना चाहिए। तो हमने इतना पार्ट निकालने के बाद हमारे पास बेंजीन रिंग बन गई। तो इसका मतलब जो कंपाउंड दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और इसके साथ I2 के साथ करा के NaOI हो जाता है। अब ये कराने के बाद इतना हो गया, जो ये वाला पार्ट होता है जो CH3I है, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, CHI3 का फॉर्मेशन कर देता है। यही क्या होता है आपका, येलो PPT होता है। क्या होता है, येलो PPT होता है। ये आपकी राइमर-टीमर रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR कह रहे हैं इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ करा रहे, एल्काइल हैलाइड, और कौन है,
एनहाइड्रस AlCl3। जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है बेटा, ये होता है लुईस एसिड। और जो इसका Cl है, ये वाला Cl ब्रेक होकर क्या होता है, AlCl4 का फॉर्मेशन कर देता है। और जब AlCl4 का फॉर्मेशन कर देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। और मैंने आपको क्या बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन। अब जो ये कार्बोकैटायन है, अब कार्बोकैटायन या ये यहाँ क्या है, प्राइमरी। और अगर मैं इसे यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और मैंने बताया अगर कई प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी होता है 1 2 शिफ्ट करने के बाद, तो आप उसे ऐसे ही स्टेबल करोगे। तो जो ये प्लस चार्ज हो कहाँ ले जाएगी यहाँ पर, और H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या कार्बोकैटायन बन जाएगा, CH3 CH CH3। वो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन हो जाएगी, अब जो बेंजीन रिंग है, अब इसके जो बेंजीन रिंग है इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3। इतना हो गया, P बन गया आपका। फिर हम अभी पढ़ के आए क्या बन जाता है, फिर इसमें O2 आ रहा है ना, देखो P प्रोडक्ट आपका बन गया। जो P प्रोडक्ट बना वो क्यूमीन बन गया ना, बेंजीन रिंग के ऊपर ये ऐसे ही अटैच हो गया, P बन गया आपका। P बनने के बाद अब किसके साथ रिएक्शन कराओगे आप, O2 और H3 ऑपोजिट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और प्लस हीट। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, हम अभी रिएक्शन करके आए ना कि जब आप इसके O2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये COOH में टूट जाता है, बन जाता है ना। तो COOH बनने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपका क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये बन गया। और ये बनने के बाद जब ऐसे हाइड्रोलाइसिस और हीट भी करोगे, हीट करने के बाद जो आपका ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा और H इधर, और ये ऐसे बन जाएगा आपका एसीटोन, और ये बन जाएगा आपका फिनोल। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन और फिनोल, जो कि आपका D है। ठीक है, ये P आपका क्यूमीन बन गया था, फिर आपका फिनोल और फिर आपका एसीटोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, विच वन ऑफ द मोर एसिडिक कंपाउंड। बेटा एक बात का ध्यान रखना, लास्ट में भी काम आएगा, जिस पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए वो इतना ही ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं, जिनके ऊपर क्या होते हैं, बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ठीक है, वे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो इसमें, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पर सबसे ज़्यादा लगी है इसके ऊपर, इसका मतलब यही क्या होगा, मोर एसिड। अगर सीरीज में लगाते तो सबसे पहले ये, फिर इसके ऊपर एक लगा हुआ है ये, फिर एक ये, और ये बाद में क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वे एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, इसलिए बाद में आ जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो सबसे ज़्यादा आंसर ये आ गया। अब क्या कह रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये आप ये देखो, जब क्या बनता है इसमें, जब एक कंपाउंड होता है कौन सा है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्डिहाइड NaOH बना था, कौन सी रिएक्शन है, राइमाटीमर, और पता होगा आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम रिएक्शन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड। अब देखो इसमें से एल्काइल हैलाइड का क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन सी यूज कर सकते हैं, CH3CH2OH, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, चलो CH3CH2OH बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या है ये प्राइमरी है, हमें तो और इसके साथ भी टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आंसर आ जाएगा आपका D। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे वीक होगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा इसमें से, वही क्या होगा आपका इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आप बेटा मैं बताती हूँ। देखो जो आपका कौन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, देन HCO3 से क्या होता है, HCO3 से वीक एसिड होता है। देखो क्या इक्वेशन बनती है, अगर हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराने के लिए कह रहा है वो NaHCO3 के साथ, तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, साल्ट का, और H2CO3 बनता है। ठीक, और ये सोल्यूबल होता है किसमें आपका
वो जिसमें सोल्यूबल होने के लिए कह रहा है किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो वीक एसिड है, किससे, आपका H2CO3 से। और वीक एसिड होने की वजह से ये क्या होता है आपका, ये रिएक्ट नहीं कर पाता किसके साथ, NaHCO3 के साथ। और जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो साल्ट नहीं बनेगा, साल्ट नहीं बनेगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा नाइट्रोफिनोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे दिया, गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो बेटा ये कह रहा है वे आइसोमर्स बना जिसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट दे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इतना ही पार्ट बना लो जितना कि उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कितना देता है, चलो यही बना लेते हैं। कौन सा पार्ट देता है आपका, CH2, CH के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, OH, और CH3, इतने वाला पार्ट होना चाहिए आपके पास। ये तो रहेगा सेम। और इधर की चेन क्या करते चले जाओ, चेंज करते चले जाओ, कभी इस पर सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे करके ये बनाते चले जाओ, ये पार्ट रखना है सेम। तो ऐसे ऐसे रखकर आपके बन जाएंगे 4 आइसोमर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, देखो CH3Br है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हटा देगा तो क्या बन जाएगा, CH3CN। फिर क्या है, H3O+, जो H3O+ है इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, तो किस में बदल देगा, इसके CH3COOH में बदल दिया, ऑक्जेलिक बना। अब ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, इसका क्या कर देगा, रिडक्शन करते ही क्या हो जाएगा आपका ये CH3CH2OH। क्योंकि अगर हम COOH का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, देखो अगर वीक लेते तो एल्डिहाइड में बदलता, लेकिन कि आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करता है। ठीक, तो इसका मतलब ये सीधा किस में बदल देगा, इसको एल्कोहल। तो यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पर एसिड, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपका 17 में इथाइल एल्कोहल, क्या बना आपका, इथाइल एल्कोहल बना। तो आंसर आ गया आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कह रहा है CH3OH। ये देखो मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी बताया था ना बेटा, यहाँ H2, ये कार्बोकैटायन कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर, और ये कार्बोकैटायन होने के बाद यहाँ ये ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी अटैच होगा, जो भी जुड़ेगा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बोकैटायन यहाँ से ट्रांसफर, ये निकल जाएगा, निकलने के प्लस चार्ज बन गया, प्लस चार्ज के बाद हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब क्या कह रहा है, HBr में यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Br, कौन है, प्रोक्साइड, इन द अब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड। मार्कोनिकोफ रूल, अगर H2O2 आ जाए तो कौन सा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और फिर क्या निकल जाएगा, क्या किसका फॉर्मेशन कर देता है, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना था ना आपका, जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बना था ना कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी की तरफ आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये, और फिर किसकी रिएक्शन करा दी आपकी, HBr, तो H यहाँ पर और Br यहाँ पर और H यहाँ पर, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला। तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ये एक प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा यहाँ एल्कीन हुआ, कार्बोकैटायन था, तो एक H यहाँ से गया, H यहाँ पर कार्बोकैटायन, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड बन जाएगा फिर HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो Br यहाँ पर और H यहाँ पर, क्योंकि एब्सेंस ऑफ H2O2 है। तो आंसर आ जाएगा आपका B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, गिव द साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल का मतलब आपको खाली एक रिंग से दे दी हेक्सेन की और OH लगा हुआ है। एसिटिक एसिड COOH है, तो इसका मतलब CH3COOH। 2,4,6 नाइट्रोफिनोल और फिनोल। एसिडिक कैरेक्टर बहुत पूछा हुआ है। देखो बेटा, जहाँ भी अगर देखो कोई भी एसिड हो, सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटी देनी COOH में देनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोर एसिड होता है वो COOH होता है। लेकिन अगर आपके फिनोल पर 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये COOH को भी पीछे छोड़ देता है। तो सबसे पहले कौन आ जाता है, ये वाला। फिर ये आने के बाद चाहे दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें आपका COOH होगा, वो ही आपको पहले लिखना है। तो पहले तो कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला, थर्ड है तो ये। फिर कौन आएगा, COOH वाला, सेकेंड वाला, और फिर आपका फोर्थ फिनोल, और फिर आपका लास्ट में साइक्लोहेक्सेनोल। आंसर आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिटिक। मोर एसिटिक कौन सा होगा, जो
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा तो यहाँ से H इजीली निकलेगा, इजीली निकलेगा तो इसका मतलब कौन सी नेचर रखता है, एसिडिक नेचर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन सारों से ज़्यादा। तो अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, ये कंपाउंड दे दिया तो क्या कर एसिडिक कैरेक्टर कह रहा है। देखो बेटा एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, आप देखो पैरा नाइट्रोफिनोल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑर्थो होता है। अब देखो पैरा सबसे पहले हो गया, फिर क्या है आपका पैरा होने के बाद अब कौन कौन है, फिनोल, मिथाइल फिनोल और आपका मेटा नाइट्रो। अब नाइट्रो पैरा के बाद कौन है, मेटा नाइट्रो, तो ये आ गया। फिर ये मिथाइल है और खाली फिनोल है तो फिनोल आएगा, क्योंकि ये मैंने बताया था जहाँ भी आर ग्रुप आ जाता है वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है, फिनोल से भी कम कर देगा एसिडिक कैरेक्टर को। इसका मतलब सेकंड सबसे बाद में आएगा, तो आंसर आ गया ए। फिर नेक्स्ट देखो व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीट विद एक्सिज ऑफ HI। जहाँ भी बेटा आपका HI के साथ इतने क्वेश्चन पूछे हुए बहुत ज़्यादा, जहाँ भी आपका देखो मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जहाँ एक्सिज खाली एक्सिज HI हुआ है तो उसमें दो चीज़ बनता है, एक तो एल्काइल हैलाइड और आपका एल्कोहल, ठीक है। और अगर आ जाए प्लस हीट, ठीक, तो दोबारा जो एल्कोहल है वापस क्या कर जाता है, HI के साथ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड ही बना देता है खाली, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड। अगर एल्कोहल होता तो दूसरा एक एल्कोहल हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग। इथेनॉल का PR3 के साथ रिएक्शन करा, ठीक, जो PBr3 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें इथेनॉल है, OH ग्रुप है, तो यहाँ पर Br3 है तो क्या लग जाएगा OH हट के Br की। फिर जब आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे KOH, देखो बेटा दो डिफरेंस, एल्कोहलिक है तो करेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर है एक्वस है तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो OH ग्रुप जुड़ेगा। ये चार चीज़ याद रखना, एक्वस में OH जुड़ता है, एल्कोहलिक में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, HBr निकल जाएगा, HBr निकलते ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का, क्यों तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। फिर क्या कह रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के लिए कह रहा, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते ही बेटा आपका जब हम भी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्लस क्या कर देते हैं H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH, ठीक। पहले HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जब हीट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C। फिर नेक्स्ट देखो OHCH2OH, ये है जहाँ भी आपके OH ग्रुप है, अगर आप उन्हें हीट कर दोगे, हीट करते ही उसमें से जितने भी O और H ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल में रिमूव हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही आपका क्या इसका फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो किसका क्या निकल जाएगा इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें से एल्डिहाइड ग्रुप आपका बन जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ये, क्या आंसर आ जाएगा आपका ये, क्योंकि एक क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा OH, यहाँ से निकल जाएगा तो आपका HC एक हो जाएगा, HCHO बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। अब देखो फिनोल, बेटा एक फिनोल जेडन डस्ट एक ऐसा है जो सीधा डायरेक्ट बेंजीन में बदल देता है, फिनोल बन जाएगा बेंजीन, ये बन गई क्या, बेंजीन बन गई। CH3Cl है, क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन है जी, एल्काइलेशन। एल्काइल में क्या होता है, CH3 इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसका ये Cl तो ये ले जाएगा, ये LCl4 बन जाएगा क्योंकि लुईस एसिड है, और जो CH3 है इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, तो क्या टाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये टाइलिन का फॉर्मेशन हो गया। फिर KMnO4 से क्या कर दोगे इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा आपका, टाइलिन का ऑक्सीडेशन करते ही ये बन जाएगा आपका C OH में, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आंसर आ जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखो बेटा क्या आएगा 26, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार रिएजेंट यील्ड, मैंने बताया था ना इथाइलिन ऑक्साइड। अब इथाइलिन ऑक्साइड कह रहे हैं, अब इथाइलिन ऑक्साइड में क्या करोगे आप, यहाँ कर देती हूँ मैं CH2 और ये कह रहा है इसके साथ रिएक्शन करा रही है, किसके साथ, ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट का अब कोई भी ले रहे आप, जैसे कि इसने क्या बनाया है, R रख लो, क्योंकि इसने नाम तो दिया नहीं, सिर्फ खाली ग्रिग्नार रिएजेंट कह दिया तो R,
MgBr कर लो। तो जब मैंने कहा है कि जो ये पार्ट होता है ये तो जाएगा कहाँ, इसके पास, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास, तो क्या बन जाएगा RCH2CH2 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका MgBr, और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा OMgBr। जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H इधर और OH, आपका OH इधर और H इधर, क्या बन जाएगा MgBrOH, और ये क्या बन जाएगा CH3RCH2CH3। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा इसमें आपका, क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल बन गया ना, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है इसमें। देख, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। देखोगे आप एसिडिक पे और एसाइलेशन और बेंजल, ये क्या नाम है आपका, एसिडिक कैरेक्टर पर और राइमर्टीमर पर और विल्मन सिंथेसिस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक, मोर एसिडिक कौन सा होगा, मैंने बताया था आपको कि जिसके ऊपर क्या लग जाए, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो। और अब देखो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर दे, स्टेबलाइज करेगा। जब यहाँ से H निकलेगा तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड, और जब फिनोक्साइड होता है उसे NO2 ग्रुप क्या करेगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, ये रहा, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, ये कह रहा है इसमें से मोर एसिडिक कौन सा है। देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर जब H जाएगा नेगेटिव बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनता है। फिनोक्साइड को कौन स्टेबलाइज करता है, NO2, तो इसकी वजह से स्टेबल फॉर्म बन जाती है। तो जो मोर एसिड होगा वो C होगा, और सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो पीपीटी। अब ये देख लो कौन सा येलो पीपीटी नहीं देगा, जहाँ भी येलो पीपीटी का मतलब है कि आपका वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब इसमें से ढूंढ लो CHOH CH3, जिसमें नहीं है वो येलो पीपीटी नहीं देगा। इसमें भी है CHOH, इसमें भी है भाई, इसमें भी है CH, एक एच ऊपर हो जाएगा CHOH हो जाएगा, नहीं इधर CH3 है और CHOH, और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा ये येलो पीपीटी नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। एंड प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकल, किससे कर दोगे, ऑक्सीडेशन से, विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्यों, क्योंकि जो सीधी चैन होती है वो तो क्या देती है आपकी एल्डिहाइड, और आइसोप्रोपाइल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन, तो डिफरेंस हो गया ना दोनों में। फिर वैन फिनोल इज ट्रीट विद, वही देखो राइमर्टीमर रिएक्शन आ गई ना, देखो कितनी बार आ गई। और क्या बनाता है सैलिसल्डिहाइड, वहाँ पर तो क्या पूछा था, फंक्शनल ग्रुप दे दिया था, CHO आ गया एल्डिहाइड, और यहाँ पर नाम ही पूछ लिया, तो सैलिसल्डिहाइड देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुकी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बार, इसमें से कौन सी बात क्या कह रहा है, करेक्ट है, सिर्फ एक ही है कि एल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एसिडिक कैरेक्टर, फिर वही एसिडिक कैरेक्टर, सेम बात दे रहा, सबसे ज़्यादा कौन, ये, फिर ये, फिर ये, देखो एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका। अब नेक्स्ट देखो 23 रिएक्शन, देखो अभी करके आए ना ये वाली रिएक्शन, करके आए ना यही, तो इसका आंसर क्या आया था, RCH2CH2 OH आया था ना, हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वैन CH3 डाइमिथाइल एलो, ये दे दिया विद एस्टोसोफोर। अब देखो बेटा जहाँ भी एस्टोसोफोर आ जाए उसके साथ हीट कर रही है तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा। किसका फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड। पहले तो आप इसमें जो आप क्या करोगे, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है उससे टर्सरी पे ले जाओगे, टर्सरी के बीच में फिर आप डबल बॉन्ड बना दोगे, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चनों में किया है, बिल्कुल सेम उनकी तरह ही है। आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, द एल्किन RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट रेडली विद द B2H6, कौन सा है, बोरोहाइड्रेशन है ना, तो इसमें क्या बनता है आपका B2H6 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हो एल्केलाइन हाइड्रोजन प्रोक्साइड में, तो ये इसी तरह है जैसे कि एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है, मार्कोनिकोव रूल, ऐसे ही ये बोरेशन इसमें भी इस तरह होता है। और आपका इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, देखो बेटा RCH CH2 ये ले लिया, ये कह रहा है इसका बोरेशन, हाइड्रो बोरेशन कर दो, कर दिया जी। तो 6 है मॉलिक्यूल, B2 कितने हैं 2, तो 2 है तो 2 ले लिया आपने, RCH2 की थ्राई, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है तो 6। फिर आपने किसका रिएक्शन करा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड एल्केलाइन के सामने, और जब ये करोगे तो ये बदल जाएगा आपका 3RCH2CH2OH, ये टूट जाएगा, RCH2 3 है ना, 3RCH2CH2, देखो CH2 3 ही OH ग्रुप जुड़ जाएंगे।
और 2H3BO3 आपका इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH इसका आंसर आ जाएगा। RCH2CH2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट देखो, ऑन हीटिंग ग्लिसरीन विद कंसंट्रेट H2SO4 कंपाउंड ऑब्टेन विच हैज बैड ओडर द कंपाउंड। आप देखो जो बैड ओडर का, देखो बेटा जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है, मैंने कहा था जब हीट करते हैं तो उसमें से वाटर, जहाँ भी OH ग्रुप है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वे एक ही कार्बन के पास स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते और हीट करते हैं। कंसंट्रेट का काम होता है वाटर रिमूव करने का। जहाँ भी कंसंट्रेट H2SO4 है समझ लेना, वो क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। आप इसे देखो ऐसे लिख लेंगे, CH2OH COH, तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, वहाँ पर डबल बॉन्ड। अब बेटा एक बात का हमेशा याद रखना, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH स्टेबल नहीं होते, तो वे ट्रांसफर हो जाते हैं। जो H है वो तो इस कार्बन के पास चला जाएगा, जो ये डबल बॉन्ड है ये किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो ऐसा फिर आपका कंपाउंड बन जाएगा ये, ठीक है। कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH या एक डबल बॉन्ड और एक OH स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते, उनमें ट्रांसफर हो जाता है। जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास चल जाता है और जो H है कार्बन के पास चला जाता है। तो इसमें फॉर्मेशन होता है एक्रोलीन, और एक्रोलीन की बैड स्मेल आती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फ्रॉम पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। The boiling point in ethanol higher than dimethyl ether due to presence of hydrogen bonding। इथेनॉल में क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। 30 यही देखो, इसे करते हैं देख कितनी बार कर चुके, वही डायरेक्ट बता रही मैं। पैरामिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब OCH3, फिर पैरामिथाइल और फिर नाइट्रोफिनोल, ये हो जाएगा D। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन गिव, कीटोन का अगर आप कुछ ऑक्सीडेशन कर देते हो, कीटोन किससे बनता है, सेकेंडरी से पहले करा था ना, सेकेंडरी से कीटोन, और कीटोन का करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक, ये हो जाएगा। हो गया। तो जो बच्चे जो 39 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो कीटोन, प्राइमरी का करते हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्सिस ब्रोमीन वाटर। जहाँ भी आपका एक्सिस ब्रोमीन वाटर आ जाए, एक्सिस ब्रोमीन वाटर का मतलब ऑर्थोमेटा पैरा पे सब पर क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, तो क्या जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट द ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वही रिएजेंट रिएक्शन करेगा जो टर्सरी होगा, ठीक है, टर्सरी कार्बन होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल क्या एक टर्सरी कार्बन है, ये इसके साथ क्या करेगा, रूम टेम्परेचर इजीली कम कर जाएगा। आप स्ट्रक्चर बनाकर देखना, जो सा टर्सरी होगा वही इसके साथ क्या कर देता है, फास्ट, क्योंकि प्राइमरी तो करता नहीं है। सेकेंडरी डालने के बाद थोड़ा 5 मिनट तक गर्म करना पड़ता है, उसमें स्ट्रोंगली हीट देना पड़ता है, किसमें, प्राइमरी में, इसमें 5 मिनट्स, और फिर इसमें तो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट रेयरली अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक होगा जहाँ पर बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो इनमें से जोन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, उसी पे ज़्यादा अटैक करेगा। देखो फिनोल है, फिनोल का क्या फॉर्मूला होता है जी, इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ही याद देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ाएगा और यहाँ पर भी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वहाँ पर अटैक, क्योंकि इनके पास होती है कमी, और कमी होने की वजह से ये अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो फिनोल है, फिनोल पर जो O है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। अब हो जाएगा आपका सी आंसर, प्रोपीन, ये आंसर, ये क्वेश्चन है। कैन बी कन्वर्ट इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन इंडिकेट रिएजेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग आइडियाज अबाउट द कन्वर्जन। अब देखो बेटा, बोरोसन, जहाँ भी प्रोपीन आ जा तो हाइड्रोबोरेशन करते हैं ना, अभी 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं हमें भी, तो क्या आंसर हो जाएगा, इधर B26H22, हाइड्रोबोरेशन किया है ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ये होता है हाइड्रोबोरेशन। फिनोल हीटेड विद CH3 KOH NOH, कौन सी रिएक्शन, राइमर। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइमर टीमर ही हो रहा है। फिर है कौन सा, ल्यूकस रिएजेंट कौन सा होता है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, मीथेनॉल इज इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड बाय। जो मीथेनॉल होता है, कैसे हम क्या करते हैं, CO और H2 का बेटा रिडक्शन करते हैं,
ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? ZnOCr2O7। ये होता है आपका इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों का हम रिडक्शन करते हैं प्लस करिए इसकी प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाता है? आपका मेथेनॉल बन जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब जो O है वो स्टेबलाइज हो रहा है किस तरह? इसके ऊपर। अगर ये ब्रेक डाउन हो तो इसके ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर देगा? ये। तो ये करने की वजह से जो आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो कहाँ से होगा? इस साइड से, नहीं कि इस साइड से। क्यों? क्योंकि जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव इसके थ्रू क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? देखो बेटा, देखो मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखा देती हूँ। H और I है, ये क्या है? लोन पेयर से अटैक करेगा यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये लोन पेयर दे दिया, बेचारा अकेला हो गया। अब जब ये जुड़ जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज जो I है, I कहाँ पर अटैक करेगा? इस CH2 के ऊपर। और जब CH2 इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या दे देगा? इसको वापस दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा? OH, और ये क्या बन जाएगा? CH2I। आप देखो कहाँ पर है? CH2I और OH, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखना बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए इस का, हर बार HI के साथ रिएक्शन करा रही है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप HI के साथ रिएक्शन कराते हो, एल्काइल हैलाइड और क्या होता है आपका? एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर आ जाए आपका एक्सिज HI और हीट, तो फिर आपके सिर्फ एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होंगे। जो एल्कोहल है दोबारा HI के साथ रिएक्शन करके, अगेन HI के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? एल्काइल हैलाइड बना देता है। अगर आप एक्सिज में HI लोगे और क्या हो आपका? डेल्टा हो, हीट हो। ठीक है, और अगर आपको मानना चाहिए एक एल्काइल हैलाइड बनता है और एक OH बनता है, याद रखना बेटा। देखो जैसे यहाँ है ना, एनिसोल विद HI, एक क्या बनेगा? CH3, एक क्या बन जाएगा आपका? OH, एल्कोहल फिनोल, हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेटेड। इसमें से कौन सा प्रोटोनेटेड ना मुश्किल है? अब देखो जहाँ पर O नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा, जो O नेगेटिव स्टेबल होगा उसे प्रोटोनेटेड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो पहले से स्टेबल है वो क्यों होगा फिर? तो फिनोल है, फिनोल के ऊपर जो लोन पेयर है क्या होंगे? इसके ऊपर रोटेशन कॉन्जुगेशन फॉर्म में रहते हैं, तो स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो ये प्रोटोनेटेड को होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई रिंग तो नहीं है ना, तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? तो इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा स्टेबल, इसका मतलब स्टेबल है, तो इसे हम प्रोटोनेटेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ C&D फॉर्म। देखो एक्सिज HI आ गया ना, क्या कह रहा है? एक्सिज HI। तो जहाँ पर भी एक्सिज HI आ जाए, C+D कह रहा है, क्या बना? तो मैंने क्या कहा है, जहाँ भी एक्सिज HI आ जाए तो दो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, द हीटिंग फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI, फिर विद HI, तो आपको इथाइल एल्काइल हैलाइड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है? फिनोल दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फिनोल हो जाएगा बेटा। अब द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी। अब जो रिएक्शन है देखो बेटा, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ईथर कौन सी होती है? विलमन सिंथेसिस, तो विलमन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन ये है और ये है, क्या बन रहा? जहाँ भी आपका डाईइथाइल ईथर बन जाए, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? विलमन सिंथेसिस, या जिसमें एक बार ONA हो और एक साइड क्या आपका एल्काइल हैलाइड, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? विलमन सिंथेसिस। याद रखना बेटा, ये भी कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? विलमन सिंथेसिस। ठीक है, अब द फॉलोइंग सेट रिएक्शन विच इज वन ऑफ द प्रोडक्ट एनिसोल। एनिसोल कौन सा होता है? फॉर्म आपका एनिसोल का फॉर्मूला होता है OCH3 है। ठीक, तो ये कह रहा है कौन सा सेट है? देखो जब एनिसोल की रिएक्शन आप, ठीक है, NaCH3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? C6H5 बनता है। ये बेटा हम पीछे रिएक्शन करके आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई जेड कह रहा है। अब देखो बेटा, डबल बॉन्ड है, क्या है? किसकी प्रेजेंस में? H2O2, HBr है, एंटीप्रोक्साइड हो गया, तो इसका मतलब इस पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर Br किस साइड जुड़ेगा? इस साइड। और ये एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है? ONA में हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो ये Na और इसके इधर के Br को अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2O
C6H5। अब देखो कौन से में आएगी, आपका ए का ही है देखो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलमन सिंथेसिस, राइमर्टिमर, रट्टा लगा दो, ये समझ लो। और HI सिर्फ ये सबसे ज़्यादा है देखो, एसिड, विलमन सिंथेसिस और HI और राइमर्टिमर, सारे क्वेश्चन यहाँ से ही है और कहीं से नहीं। और आपका प्राइमरी सेकेंडरी, वही प्राइमरी को ऑक्सीडाइज कर देते हो, क्या करते हो, सेकेंडरी को करते हो, क्या करते हो, सिर्फ ये, और कुछ नहीं आ रहा है इसमें से। हर एक क्वेश्चन उसी से है। अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल एंड ट्रीटमेंट हॉट कंसनट्रेटेड HI। अब ये कह रहा HI के साथ करते हैं, कौन सी रेक किस में कह रहा है देखो, अमंग द फॉलोइंग ईथर है, विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कंसनट्रेटेड। अगर आप HI के साथ रिएक्शन कर दोगे तो इसमें बन जाएगा आपका जो ए है, CH3 CH3 CH3O CH3। ठीक है, आप कर देखना, ये सारी रिएक्शन में करा दी बेटा, 2 3 बार करा दी है आपकी। आप देखो ये ऊपर वाली भी क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन भी करा दी ना मैंने 60 वाली। देखो HI के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है HI के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा। मैंने कहा एक एल्कोहल और एक क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर के साथ डाई इथाइल ईथर को अगर हम HI के साथ करते हैं, एक तो हो गया OH, एक तो क्या बन जाता है OH, और एक क्या बन जाता है बेटा, क्या बनता है, एक तो बन जाएगा OH और एक बन जाएगा I। इसका मतलब एक एल्काइल एलाइड और एक एल्कोहल। ये आंसर देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा और एक ही आंसर, एल्कोहल और एल्काइल एलाइड, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी यही है सेम, डाई एल्काइल हैलाइड है HI के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा। एक तो हमेशा जो ये चैन टूटती है ना बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जिस साइड लंबी चैन होगी ऑक्सीजन अपने साथ उस साइड लेके जाएगा। आई बात समझ में। आप ये भी चल जाओ कि इधर I जोड़े या इस साइड I जोड़े, जिस साइड आपका ये छोटा होगा उस साइड I जाएगा और जिस साइड ये बड़ा होगा उस साइड H जाएगा। तो H इधर OH एल्कोहल ये होगा और आपका CH3I ये होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, याद रखना जिस साइड लंबी चैन उसी साइड हो जाएगा, क्योंकि उसे स्टेबलाइज वो लॉन्ग चैन ही करेगी। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्ट इनटू डाई इथाइल ईथर बाय, आप ये बताओ, इथाइल क्लोराइड डाई इथाइल ईथर एक ही रिएक्शन है, विलमन सिंथेसिस, उसमें तो बनता है डाई इथाइल ईथर, तो ये हो जाएगा ये आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजिस्टेंट न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन, डाई इथाइल ईथर, ये भी है ना, विलमन सिंथेसिस क्वेश्चन आए हुए। द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इज, इसमें से सोडियम के साथ कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, CH3O CH3, कौन नहीं करता है, CH3O CH3। अच्छा क्वेश्चन नीचे रह गया, ये वाला नहीं करेगा। अब देखो विच वन ऑफ द फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड, अगर इथाइल आयोडाइड के साथ आप हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, फिनोइड, ये आंसर आ जाएगा। एक ही रिएक्शन के लगभग क्वेश्चन दिए हुए आपके। ठीक है बेटा, बस ये आपकी, और जो रहा इनकी जो ट्रिक है आपकी एक साथ मैं कल को बताऊंगी, कल वो कराऊंगी ना एलडीआईडी वाले क्वेश्चन, उसी के साथ कंबाइन ही इनकी नेम रिएक्शन की ट्रिक बता दूंगी आपको। ठीक है, एक साथ ही ट्रिक हो जाएगी। बस इस चैप्टर में से आपको क्या याद करना है बेटा, विलमन सिंथेसिस, राइमर्टिमर, आपका HI में मैंने बता दिया, अगर डाइथाइल ईथर है तो जिस साइड आपकी लंबी चैन होगी और बेंजीन रिंग होगा, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ से छटोगे बेंजीन रिंग वाला OH फिनोल बनेगा। अगर है सिंपल सी चैन तो उसमें जिस साइड लंबी चैन उसी साइड वो आपका OH जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड आपकी I जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका एसिडिक स्ट्रेंथ पर, मैंने कहा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और रही कंपेरिजन में जहाँ पर आपका COOH होगा उसे सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि जहाँ पर COOH होगा वो प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन किस में आया, विलमन सिंथेसिस का भी बता दिया मैंने। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादा मोस्टली, और किसके ऊपर, ग्रिकना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के आए हुए हैं, ये कर लेना और आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू बेटा।